क्यों छोड़ा? क्योंकि वो संयोग आज मुक्त होगा, वो संयोग आज छूटेगा, वो संयोग से आज दूर हो गए तो भविष्य में कोई भी संयोग से मुक्त होना हो तो मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी शुरुआत कर्मों ने भोजन से ही कराई थी। हर जगह पर, हर गति में, हर व्यक्ति, हर जीवात्मा भोजन के प्रति आकर्षित है। चींटी का भी जीव है तो उसे साकर चाहिए, मक्खी का भी जीव है, मरने के बाद तलाए तो भी लहू चूसने के लिए आ जाता है, मर जाने वाला है पता है उसको, फिर भी लहू चूसने आ जाता है। हर जीव को, छोटे से छोटे जीव को हर वक्त पर कुछ हो या ना हो भोजन पहले चाहिए, और भोजन के पीछे पड़ा है। भोजन नहीं मिले तो परेशान, भोजन मिल गया है और कम पड़े तो परेशान, भोजन वही चाहिए और वही प्रकार का ना मिला, रस प्रचुर टेस्टी, तो भी परेशान। भोजन चाहिए बस। इसके पीछे छिपी हुई 5-10 सेकंड के बाद, 5-6 घंटे के बाद उसका प्रोडक्ट क्या? यानी कि भोजन को छोड़ने की तैयारी क्यों हुई? क्योंकि वो जो संयोग था, वो संयोग मुझे कर्म से बांधने वाला था, वो संयोग के पीछे मेरा मन जितना आकर्षित था, उस संयोग के पीछे कुछ भी लेना देना नहीं था। इस जीवन को पाना यानी आहारी पद को पाना, अमरता को पाना। इस जीवन में कोई उपलब्धि है तो वो उपलब्धि है हर जड़ पदार्थों से मुक्त होने की मेरी तैयारी। वो जड़ है, उसमें जीवन नहीं है, वो जड़ है, उसमें वो सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन मेरा मन वहां जुड़ जाता है तो वो गलत है। तो मुझे यूज्ड टू, वो आया है, उपयोग करना है, वो जाने दो, उसके प्रति बंधना नहीं है, उसके बंधन से मुझे रहना नहीं है, वो बंधन से मुक्त होना वो मेरा परिश्रम होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कि संयोग मिले हैं, उसमें हर संयोग मिलने के बावजूद भी आप आनंदित हो या ना हो, लेकिन भोजन ना मिले तो आनंदित नहीं हो सकता। भोजन सही समय पे नहीं मिले तो भी आनंदित नहीं हो सकते। भोजन सही, और ये परंपरा चली, संयोग मिला तो उपकारी रहा या दुखदायी रहा। हमारे पास संयोग है, वो उपकारी या दुखदायी, विद्यार्थी नहीं बनना, समझ लेना। साधना शुरू करनी है आज से, कल से शुरू नहीं हुई तो आज से शुरू नहीं तो कल से शुरू करो। कहां से? जीवन को धन्य बनाने, अमर बनाने के नाते शुरू करनी है। तो फिर तैयारी किस बात की है? क्या लाना है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए अभी। हमें तो सिर्फ एक ही काम करना है। हमारी तैयारी सिर्फ हमारे अंधेपन को बदलने की है, हमारे अंधेरे को चीरने की है, हमारे विचारों को और परमात्मा के करीब जाने की है। हम परमात्मा का प्रसाद चखना चाहते हैं, हमारा पुरुषार्थ चाहिए बस। परमात्मा हर किसी के लिए द्वार खुले रख के बैठे हैं, और जिसके द्वार खुले हैं वहां अमृत की वर्षा निश्चित है। जिसका पात्र खुला है वहां पर परमात्मा के कृपा के धोध, कृपा की वर्षा, कृपा के अमृत बिंदु वो आने ही वाले। पात्र खुला रहना चाहिए। हमारा मन खोल दो, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमारा मन खोल देते हैं, प्रभु आपका आमंत्रण है, आप पधारो। मन में वो जगह करनी पड़ेगी, संयोगों को दूर करके परमात्मा का एक सिंहासन बिठाना पड़ेगा, जो परमात्मा हमारे करीब और हमारे साथ ही रहेंगे। परमात्मा कौन है? मूर्ति को बिठाना, मोक्ष में गए उसको बिठाना, वो तो आने वाले नहीं है। परमात्मा कौन है? आपकी श्रद्धा, आपके विचार, वो परमात्मा का अंश है। यानी जितना भी जीना है सत्य की राहों पे जीना है। कभी भी कोई भी जगह पर कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई भी जगह पर धर्म के नाम पर जुआ नहीं खेलना है। हमारे अध्यात्म को हमें बेच नहीं डालना, काट नहीं डालना। हमारे सच्ची धर्म और सच्चे रास्ता और आस्था से हमें हमारे जीवन को धन्य बनाना है, सफल बनाना है। तो कभी भी कहीं पर भी धर्म के नाम पर समझौता या सौदा हो तो मुड़ जाना, आगे मत बढ़ना। धर्म के नाम पर कुछ करना ही है तो स्वयं की अनुभूति के लिए करना, जो शाश्वत है, जो सार्थक है, जो निष्फल और निरर्थक नहीं है। हम निरर्थक के पीछे दौड़ रहे हैं। हम अल्प और क्षणिक स्थायी है, जो क्षण भंगुर है, उसको पाने की हमारी कोशिश है। उस पाने के लिए हर संयोग को हमने पकड़ के रखा है। संयोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा। क्या शब्द है? बोलो गाथा। संयोग अभी सबको आता नहीं है, इसके लिए मैं 2 बार बोल रहा हूं। बाद में इस ग्रंथ के निर्माण के बाद हमें वो सूरज की किरण दी है कि संयोग कर्म का है, वो कर्म से मुक्त होने की हमारी तैयारी, वही हमारी साधना की शुरुआत है, वही हमारा धर्म है। यानी कि आज के बाद यदि आपकी ये विचार शक्ति यदि सक्रिय हो रही है तो आपका सामायिक, आपके लिए ज्ञान
आपकी ये पूजा, आपकी ये भक्ति, आपकी सुबह की माला, आपकी तपस्या, आपकी त्याग की, दान की जो भी कोई वृत्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके धर्म को उजागर करने के लिए होगी। देर लगेगी लेकिन तैयारी करो। सूरज आने के लिए कवाड़ खोल दो, द्वार खोल दो, तैयार है। 5 बजे 7 बजे सूरज आ जाएगा आपके वहां, लेकिन आपको द्वार खोलना पड़ेगा। आपको मन से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हाँ अब शुरू करना ही है। बहुत कुछ किया, बहुत भटके, अज्ञान के सहारे, ज्ञान खरीदने के सहारे, पता ही नहीं चला सूरज की किरण उतरी या ना उतरी। आज से हम तैयारी करते हैं और यहीं हम ये लफ्ज बोलते हैं प्रभु की प्रसाद, प्रभु की कृपा के लिए। तिथय रामे पश्यन्तु, 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 गुरुवरा मे पश्यन्तु, गुरुवरा मे पश्यन्तु, गुरुवरा मे पश्यन्तु, गुरुवरा मे पश्यन्तु। राख्यतम इच्छामि दुःखरो परा संयोग मूला, सब बोलो संयोग मूला मेरा। संयोग यानी मिली हुई सब आपके आसपास की सामग्री, आपका पूरा देह, आपके आत्मा में छिपा हुआ पूरा कर्म, ये जो भी संयोग है उससे मुक्त होने की हमारी तैयारी जो है, उसका नाम धर्म है, उसका नाम सत्य है, उसका नाम खोज है। अभिज्ञान राजेंद्र को उसका निर्माण एक सूरज की किरण है, दीपक की रोशनी है, फूलों की महक है। अब उसे हमको पाना है। हर आगम, हर ग्रंथ, हर ऋषि मुनि, हर बातें वो जीवन के लिए जंतरूत है, नृत्य है, लेकिन वो नृत्य का हमारा खुद का एक नया कदम होना चाहिए। वो नृत्य के लिए हमारी वो तैयारी चाहिए। सब कुछ तैयार है, हमारी तैयारी ही नहीं। हमारी पात्रता को हमें देखना है, हमारे अंदर छिपी हुई जो सत्यता है उसे खोजना है। तो संयोग बहुत सारे हैं, इसमें से एक संयोग को हम समझ ले, कर्म को, जो शुरुआत है, जो हर वक्त है, जो मोक्ष में नहीं जाएंगे तो पीछे ही रहने ही वाले हैं। चाहे तुम्हारा संसार तुम्हारे साथ रहे ना रहे, लेकिन ये कर्म तो रहने वाला है। तुम्हारी गाड़ी बंगले, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ रहे ना रहे, ये तो रह नहीं वाला है। कर्म का संयोग जो है उसे समझने की कोशिश करें। कर्म का संयोग जो मिला है उसका सदुपयोग कैसे हो, उसका पुरुषार्थ, उसका परिश्रम, उसका प्रयास करें। कर्म का संयोग जब तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम कैसे सफलता के नाते एक नई दिशा तक ले जाते हैं। हम क्या मानते हैं इस देह को, इस संसार को क्या मानते हैं? ये सब स्थायी है। आप बोलोगे नहीं, स्थायी नहीं है। तो इससे कोई स्थायी की साधना हो सकती है, इससे कोई शाश्वत मिल सकता है, खुशियां मिल सकती है। हम छोटी बात करते हैं, इस जीवन को सफल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? छोटी बात, गुस्सा कम कर सकते हैं, नॉर्मल बन सकते हैं, खाने पीने की बातों को लेके हम इससे मुक्त हो सकते हैं कि जाने दो ने, कितने बेचारे जीव अभी मर रहे, जूठा खा रहे, खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख प्यास से तड़प रहे, मुझे खाना मिला है खा लेता हूँ। नॉर्मल बनने की प्रक्रिया, संयोग के साथ न जुड़ना, संयोग का आकर्षण न होना। संयोग है लेकिन आकर्षित होकर कर्म बंद नहीं करना। संयोग है, साथ में रहना है, जिम्मेदारी, लेकिन वो चीज को तोड़ के मरोड़ के परेशान नहीं होना है। लेकिन इस चीज को हमको समझना है, एक सिर्फ भोजन के विषय में हमारे डिमांड्स नहीं होने चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जो भी हो चलेगा, जितना भी है इतना चलेगा, जितना कम होगा इतना आनंदित। भोजन छोड़ने की अवस्था आती है तो उससे परम आनंद कोई नहीं। इस वक्त पर इधर आपको कहेंगे कि भैया फुटपाथ पर जो जूठा पड़ा है, जो बासी पड़ा है, जो 2 दिन पहले का पड़ा है वो आप खा लो, तो आप नहीं खाओगे। क्यों? लेकिन आपका जीवन जानवरों की दुनिया में चला गया, आप बैल बन गए हो, कुत्ते बन गए हो, और फिर यहाँ भोजन पड़ा है और आपको पसंद है।
भूख के विषय ने, भोजन के विषय ने कुछ देखा नहीं, सब कुछ ले लिया, खा लिया, आ जाओ। ज्ञानियों ने यह बात बताई कि यहाँ तुम जो भोजन कर रहे हो तुम्हारे आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं है, तुम्हारे आत्मा के लिए जरूरी नहीं है। तुम्हारे आत्मा के लिए ज्ञान अमृत का भोजन था, तुम्हारे आत्मा के लिए श्रद्धा और सदाचार का भोजन था, वो हम भूल गए। और जो भोजन के पीछे हम पड़े वो तो जानवर भी पड़े थे। आगे जाके वो भोजन के संस्कार रहे तो वो भोजन यहाँ का जूठा गंदा नालियों का वो भी हम जानवर की दुनिया में भी करते रहे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि तृप्ति क्या होती है। वो भोजन के लिए हम चारों ओर भटकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि 24 घंटे तक ये दुकान है, फैक्ट्री चालू रही भोजन करने की। हमने न तो कोई एकाग्र किए, न व्यासना, न तपस्या, न द्रव्य का परिमाण, न कम द्रव्य से रहना, न द्रव्य छोड़ना, कुछ भी नहीं, कोई मर्यादा नहीं, चलता रहा। पता भी नहीं चला 80 साल तक के भोजन को छोड़ना चाहिए। पता भी नहीं चला कि भोजन के प्रति आसक्ति है, उसे कंट्रोल करके मैं कुछ मैनेज कर सकता हूँ 2-4 द्रव्य से, 2-4 चीजों से, तो वही मैं मैनेज करूँ। ट्राई तो करो कि हमारी मेंटालिटी और हमारी फिजिकल बॉडी वो क्या मैनेज हो रही है। ट्राई तो करो कि हमारे विचारों में क्या है और विचार के बाद हमारा शरीर क्या कर रहा है। शरीर हर वक्त नहीं मांग रहा है, वो हम दे रहे हैं, इसके लिए वो ले रहा है। शरीर का धर्म क्या है? दिन प्रतिदिन गलना, खत्म होगा। हमने मान लिया कि इसको संभाल के रख के संभालो, लेकिन आपका खाना, आपका भोजन, आपकी भोजन प्रति की चीज वो शौक का विषय बन जाता है या फिर जरूरियात का विषय बनता है? आपका भोजन वो शौक है कि आपकी जरूरियात है? शौक राजाओं के भी पूरे नहीं होते, शौक राजा महाराजा बनने के बाद भी खत्म नहीं होते। और यदि जरूरियात है तो आप फकीर संत हो, नो प्रॉब्लम। आप अपने मन को तलाशो और देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर संजोग की शुरुआत हम करते हैं अभिज्ञान राजन कोश के। अगले भाव में धर्म करेंगे, इस भाव में करने का कोई काम नहीं, अगले भाव में करना है। इधर क्या फर्क पड़ रहा है? अभी इस भाव में नहीं किया तो अगला भाव आने वाला है ना। रिवर्स साइकोलॉजी बोलो आप, अगला किसी ने देखा है? कही लियो, सीधी लाइन आ गई। मेरे को जो बोलना था, जो आपको समझ नहीं पड़ रही थी, मैंने उल्टी ज्ञान की तो आपको सब समझ पड़ गया। नहीं बाप जी के ये भाव तो वापिस कहाँ मिलेगा, इस भाव में करना है। अरे तो करो ना, क्यों कर रहे हो? छोड़ दो सब कुछ, करो ही मत। आपको जागृति होनी चाहिए, आपको वो मन आपका तैयार होना चाहिए कि क्या वास्तविक स्थिति ये है। दुर्लभ है मानव भोग, दुर्लभ है ये चेतना, दुर्लभ है ये सब संयोग। ये संयोग मिला है पुण्य की वजह से, तो क्या संयोग दुख के लिए मिले हैं? ये नए दुख पाने के लिए है? इस देह को, इस मन को, इस कर्म को, इस जीवन को क्या बार बार दुर्गति के लिए ही प्रवृत्तिमान रखना? बार बार यही परिस्थिति में हमको जुटना है? तो फिर परिवर्तन कब होगा? कर्मों का परिवर्तन करना ही नहीं, आपके हाथ में भी नहीं। आपने कुछ करना भी चाहा तो वर्तमान में इतने शीघ्र होने वाले भी नहीं है। कर्म का परिवर्तन करना, इससे अच्छा स्वभाव का परिवर्तन करना, विचारों का परिवर्तन करना। आप नहीं चाहोगे तो भी फास्ट आपका परिवर्तन हो जाएगा। स्वभाव परिवर्तन से कर्मों तुरंत ही परिवर्तन हो जाते हैं। अंधेरे को भगाने के लिए लंबा चौड़ा हजारों सालों का अंधेरा, दूसरे 2-5 किलोमीटर में बसा हुआ अंधेरा, तो सूरज की एक किरण आती है, चलो आज 100 ग्राम अंधेरा खत्म हुआ, आज 200 मीटर का, आज 500 मीटर का, 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, एक ही साथ में सब खत्म। आधा आधा होता है क्या? तुरंत ही खत्म हो गया। ऐसे परिवर्तन लाना है, आज थोड़ा लाएंगे, कल थोड़ा लाएंगे। अरे भाई करना ही है तो फिर पीछे क्यों रहना? सेंचुरी मारने वाला कभी बॉर्डर में नहीं रहता। क्रिकेट मैच में जिसने भी सेंचुरी लगाई वो देखो, उन्होंने क्रिस छोड़ दिए, क्रिस छोड़ी है तो ही सिक्सर लगी है, तो ही सेंचुरी लगी है। क्रिस में रहा हुआ आदमी वो कोई सेंचुरी मार सकता है? वो ठीक है 2, 4, 10, 15 रन या 50 रन, 60 रन में खत्म। वो भी धीरे धीरे। फास्टर कौन है? क्रिस को छोड़ा वो, उसका लक्ष्य बन गया है तो कोई भी हिसाब से मुझे सेंचुरी खत्म करनी, परिवर्तन लाना है, सडनली फास्ट टू बी कंटिन्यू। मुझे परिवर्तन लाना ही है, संभावना है, छुपी हुई है, मैं करूंगा, क्यों नहीं? अब करने की शुरुआत हो गई, और शुरुआत हो गई तो रॉयल नेचर, स्वभाव में परिवर्तन आ गया। न कोई किसी की उथली, न कोई गलत सोच, न कोई गलत व्यवहार।
आपको भगवान बनते हुए कौन रोक सकता है? दुख के शायद संयोग आ जाए, दुख की परिस्थिति का निमित्त हो जाए, लेकिन आपको दुखी कौन कर सकता है? कोई नहीं। दुख तो प्रभु महावीर को आए, साध्वी चंदना यानी चंदन बाला को भी आए, दुख तो आए हमारे सिपा मैया को भी आए, बहुत सारे दुख तो हमारे यहाँ श्रमण परंपराओं में अवंती सुकुमार मुनि, दक्ष कुमार मुनि, और दुख को भी सहन किया और पकड़ भी लिया। रखना है नहीं, मेरा कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, अभी बदलाव लाना ही नहीं है, तो फिर नया रूप रंग कहां से मिलेगा? अंधे के सामने हजारों लाखों दीपक कर दे, फिर भी हजारों लाखों दीपक के लिए वो कुछ भी पा नहीं सकेगा, उपलब्धियां नहीं है। क्यों? बदलाव नहीं लाया। कितने भी संगीत के सुर छेड़ दे, जिसको सुनाई नहीं दे रहा, उसको पूछेंगे भाई, कुछ भी नहीं। विद्यार्थी ज्ञान को लेता रहता है, जो आराधक है साधक नहीं है, जिसको आराधना करनी है लेकिन साधना के लिए नहीं, उसको ना बोलो। जिसको आराधना करनी है लेकिन साधना के लिए नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो ज्ञान कहीं से मिलता है और कहीं बांट देते हैं, बटोरते हैं, बांटते रहते हैं। ज्ञान के लिए उसकी जागृति है, साधना के लिए जागृति नहीं है। हमें कर्म परिवर्तन करना है या अपना जीवन ही परिवर्तन करना है? आपको जो सुख मिला है, सुख के साधन जो मिले, सुख के जो संयोग जो मिले हैं, वो संयोग के नाते आप कुछ करना चाहते हो, तो क्या संभावना छिपी हुई आप में? क्या लाखों साल के अंधेरे को एक ही पल में मिटा सकते हो? हाँ या ना? एक सूरज की किरण क्या अंधेरे को चीर देती है? अंधेरा उसके साथ युद्ध नहीं करता। मैं हजारों साल से डटा हुआ हूं, एक पल और हजारों साल, सबसे बड़ी ताकत किसकी? अंधेरे को कितना टाइम लगेगा भागते हुए? पल भी नहीं, तुरंत ही। जीवन परिवर्तन करना है तो कितना समय लगेगा? शुरुआत करनी है तो आज ही परमात्मा करीब है, शुरुआत नहीं होगी तो और अनंत काल दूसरा चला जाएगा और हजारों साल चले जाएंगे। शुरुआत का नाम है हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना। शुरुआत का प्रथम कदम है हमें प्रभु भक्ति में बह जाना है। प्रभु भक्ति के लिए एक गीत तैयार होना चाहिए, वो आंसू के नाम का भी होना चाहिए, जो पश्चाताप के नाम का है, जो नृत्य के नाम का होना चाहिए, जो तपस्या हुई और आनंदित हो गए, परमात्मा आपकी कृपा हुई और आहार संज्ञा खत्म हो गई, मेरी तपस्या हो गई, तब करते वक्त में आहार के प्रति मेरा आकर्षण वो खत्म होने लगा। प्रभु 50 साल 60 साल 70 साल हो गए, प्रभु बहुत आनंद है, अभी कोई इच्छा ही नहीं है, निर्मोह दशा मेरी शुरू हो गई। ये संगीत का सुर छेड़ो, फिर देखो बीज ने कभी देखा ही नहीं कि मेरा अस्तित्व क्या है, हमने प्रयास ही ना किए। सोच आपका सब कुछ सफलता निष्फलता का आधार रखती है। यदि आपने मंदिर के पगथिये देख लिए और आपकी सोच सही नहीं है, आप साधक नहीं बनना चाहते, आप किरण को उतारना नहीं चाहते सूरज की, आप उजाला नहीं पाना चाहते, तो वो मंदिर के पगथिये भी आपके लिए पत्थर है, और दूर पड़ा हुआ पत्थर भी आप यदि सही उपयोग करना चाहते हो तो आपके लिए सीढ़ी बन जाएगी। सीढ़ी है या पत्थर है? ये देह संसार के लिए या मुक्ति के लिए है? ये संयोग हमें दुख की परंपरा देने वाला है कि दुख की परंपरा से मुक्त करने वाला है? संयोग मूला जीवे ना पत्ता दुख। क्या ये संयोग छोड़ने के लिए है? ये संयोग के सहारे कुछ छूट सकता है? ये कौन किसको पूछेगा? ये पूछने के बाद उत्तर कहां मिलेगा? उत्तर जो भी मिलेगा वो क्या संतोषप्रद रहेगा? आंखों बंद करके तो देखो, तुम्हारी पूरी दुनिया विसर्जित हो रही है। अब क्या मान के चल रहे हो? जिस शासन को, इस जन्म को, मानव भव को, इस धर्म को क्या मिला है आपको? जो मिला है उसके लिए कूड़े कचरों में डाल देना, जो भी मिला है उसकी कोई वैल्यू नहीं, बस खाना पीना वही जीवन है, कुछ दो तीन प्रसंग घर के संभालने हैं, दुकानदारी करनी है और कमाना है, वही जीवन है। ये तो सब 4 दिन का है। ये आपको सफलता लग रही है लेकिन निष्फलता है, क्योंकि आपको यहां से चले जाना है। वो धनी निर्धन ही है क्योंकि उसे छोड़ना है। वो धन में कहां छुपा हुआ है बल? वो धनी निर्धन है जो आज नहीं तो कल उसका बसेरा ही नहीं है वहां पर। जिस घर में वो रह रहा है वो 4 दिन का मेहमान है, उसमें क्या खुशी पाना? सबसे अमूल्य अवसर मिला है।
ज्यादा से ज्यादा महंगा हो, अमूल्य अवसर मिला है। वो अवसर मानव भोग का नहीं है, वो अवसर कर्म परिवर्तन का भी नहीं है। एक ही अवसर है मेरी आत्मा की पहचान का, स्वभाव परिवर्तन। मैं कौन हूं, मुझे जो मिला संयोग वो क्यों मिला, इसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सदियों से उपयोग हो रहा है तो सदियों से ये उपयोग निष्फल है। हमारी हर यात्रा में यदि गलत राह चुन ली है तो उस यात्रा का मूल्य क्या। हमारे हर आयुष्य में हमने यदि सही रास्ते तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की तो हमें मिली हुई जिंदगी से जुड़ा हुआ पुण्य से जुड़ी हुई अनुकूलताएं, सामग्री, आनंद, सुख, सामग्री, सब कुछ, इसके पीछे यदि निष्फलता है तो बार बार इसको बटोरना, इसको ही कलेक्शन करना। विद्यार्थी नहीं बनना हमें। विद्यार्थी ज्ञानी के पास भी जाएगा, अज्ञानी के पास भी जाएगा, उसका ज्ञान सब उधार है, इसके लिए उसको कोई फलश्रुति नहीं है। हमें विद्यार्थी नहीं बनना, हमें साधक बनना है, हमें आराधक बनना है, हमें प्रभु भक्त बनना है। हमें विचारों से ये ज्ञान हमारी आत्मा को कैसे उपकारी है वही हमारी तैयारी होनी चाहिए। संजोग मूला जीवे, आज ये तैयारी नहीं है, आज ये मिला नहीं है। ये सब मिलन अनादिकाल से चल रहा है। प्रथम मिलन कौन सा था? कर्मों का। सोचो, कर्मों का यदि प्रथम मिलन था तो इस कर्मों ने चाहा तो आपको दे दिया, कर्मों ने चाहा तो नहीं दिया। हमारी नजर कर्मों से ही अटक गई है। हमारे मन में विचार है कि आज एक माला गिन लो, दिन अच्छा जाएगा। हमारे विचार है आज पूजा कर लो तो आनंद आएगा। हमारे विचार है कि चलो 24 तो हो गया, दो महीने के लिए जमीन गन तो त्याग कर दिया। हमारे विचार हमारे आत्मा की गहराई तक, हमारी सोच की गहराई तक पहुंचने की हमारी कोशिश ही नहीं है। हम जुड़ गए हैं सिर्फ क्रियाओं के नाम पर। और हमें जुड़ा है, क्यों जुड़ा? क्योंकि हमें पसंद आ गया है। यहाँ पर आराम से आप जितने बैठे ना, इससे 100 गुनी या तो ये पूरा पंडाल है, पूरा रोड पैक हो जाए, इतनी भीड़ हो सकती है। सिर्फ घुमाना है और कुछ नहीं, लोगों को घुमाना है और कुछ नहीं। आपकी प्रसाद से, आपके प्रयास से, चाहे वो भक्ति मेरे आंसू की क्यों ना हो, चाहे आंसू ना हो नृत्य की क्यों ना हो, चाहे आंसू नृत्य ना भी हो, शायद मौन की क्यों ना हो, भक्ति है बिना आंसू की, नृत्य की, गीतों की, मौन की, तप की, त्याग की, क्रिया की, दान की, सचखान की, लेकिन परमात्मा आपके करीब की। हमने संयोग के साथ रहते हुए संयोग को ही चाहा। हमें जो चीज मिल रही है उस चीज को संभालते हर काम करना है। हमें वही अंधेरा अनंत काल का जो हमारे साथ है, वही अंधेरे के साथ हमें रहना है। हमारे साथ अनंत काल का जो संयोग है, संयोग का नाम कर्म हम कहते हैं। जो हमारे साथ कर्म छिपा हुआ है अनंत काल का, वो अनंत काल के कर्मों के साथ ही हमें रहना है। यानी हमारी परिस्थिति दुख ना आए इसके लिए निर्मित हुई। हमें ना बदलने की कोशिश के साथ ही हम धर्म से जुड़े। धर्म की क्रिया से क्यों जुड़े? हमें परिवर्तन लाना ही नहीं। यदि परिवर्तन लाना होता तो उसके लिए लंबी सदी, लंबे आयुष्य, ज्यादा क्रिया, ज्यादा योग, ज्यादा अनुष्ठान, इनकी इतनी आवश्यकता नहीं थी। सूरज की किरण एक बार आई, एक ही पल के लिए आई, और वो अंधेरा लाखों साल का है, वो हटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हजारों साल तक सूरज की किरण चाहिए, या एक ही पल उसके लिए इनफ है। हाँ, जगना है उसे तो तैयारी है, क्योंकि उसकी चेतना अब कार्यान्वित हो गई। उनकी मानसिक स्थिति पर एक गहराव बदलाव का आना शुरू हो गया। उनकी विचार सक्रियता, विचारों की जो धारणाएं थी, वो धारणा अभी मूल से जुड़ी हुई है, जो बदलने के लिए तैयार है। यानी ऊपरी जो भी बदलाव है वो कर्म के नाम से क्रियाओं से साथ जुड़ गया। तो क्रिया की किसके लिए हुई? धर्म अनुष्ठान की कोई भी छोटी मोटी क्रिया किस वजह से हुई? वजह क्या थी? कर्म बदलने के लिए। कर्म बदलते रहे। आज मिला ये योग, कल वापिस नया योग मिलेगा। यहाँ जो धर्म प्रवृत्ति मिली है, कल कोई नई धर्म प्रवृत्ति मिलेगी। यहाँ कुछ सुनना मिला है, कल कुछ नया सुनना मिलेगा। यहाँ कुछ प्रकाश दिख रहा है, कल कोई नया प्रकाश दिखेगा। यहाँ जो सुख मिला है, अनुकूलता मिली है, कल नया सुख, नई अनुकूलता और ज्यादा प्रमाण में मिलेगी। योग मिलते रहे, कर्म परिवर्तन होते रहे। कर्म परिवर्तन के लिए धर्म नहीं था, स्वभाव परिवर्तन के लिए धर्म।
विचार परिवर्तन के लिए धर्म था, सत्य खोज के लिए धर्म था, और वो परिवर्तन बिना हमारे संभव नहीं है। प्रभु महावीर के पास वो परंपरा थी जिस अरसे में प्रभु महावीर गुरु गौतम एक साथ एक गांव में, एक प्रदेश में, एक समय पे वो चल रहे थे। हजारों लाखों लोग उनके पीछे चल रहे थे। यदि प्रभु महावीर गौतम बुद्ध वो यदि एक साथ चल रहे थे और कहीं कहीं पर भी ऐसा हो जाता था एक स्थान पर आधे समय वो इकट्ठे भी हो जाते हैं, सुनने वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, दर्शन करने वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सिर्फ उनको ज्ञान बटोरना है, उनको सिर्फ विचार कलेक्शन करना है, उसके जीवन में उसे विद्यार्थी बनना है, उसे साधक नहीं बनना। विद्यार्थी की हालत क्या होती है? यहां से मिला वहां से मिला, उठाओ, जो मिला उसे लेते जाओ। विद्यार्थी हर वक्त दौड़ता रहता है, उसे थोड़ी पता है कि मेरी साधना के लिए मुझे दौड़ना है। वो तो ज्ञानी के पीछे भी दौड़ेगा, अज्ञानी के पीछे भी दौड़ेगा। क्यों? कुछ मिलता है, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रिया के पीछे हम दौड़ते रहे, हमें यहाँ क्रिया मिलेगी, इस क्रियाओं से कुछ मिलेगा, इस स्थान से कुछ मिलेगा, इस धर्म प्रवृत्ति से कुछ मिलेगा, इस तीर्थों से कुछ मिलेगा, इस अनुष्ठानों से कुछ मिलेगा। हम दौड़ते ही रहे, मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। बहुत कुछ मिल गया जिंदगी के 50 साल जाने के बाद भी। जब हमें अनुभूति होती है, जब हम खड़े लेके सब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन, हमारा आंतरिक निरीक्षण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जीवन में कुछ भी नहीं है। ये जो भी जीवन व्यतीत हो रहा है फिजूल का ही है। हमारी पूरी धारणा सिर्फ इस संसार को संभालने की है। हमारा पूर्ण परिश्रम हर भौतिक सामग्रियों के लिए, संसार के लिए, कोई विज्ञान के विचार के लिए, उधार बांटने के लिए, शायद हमारी पूरी प्रवृत्ति यही चल रही है। लेकिन जब हमारे अंधेरे को हम देखना चाहते हैं तो हम तैयार नहीं होते। आदमी रात भर सोता है ना, और जब उठता है तब सूरज की किरणें या तो धूप में आगे निकलता है तो उसकी आंखों बंद रहती है। वो कोशिश करता है लेकिन आंख बंद हो जाती है। पूरी रात भर अंधेरा था। जिंदगी में पूर्व भव के बहुत सारे अंधेरे छिपे हुए हैं। ये उजाले की किरण प्रवेश कैसे पाएगी? प्रभु का प्रसाद जो हमें करीब पाना है एहसास की अनुभूति के स्तर पर, उसका रास्ता कौन सा है? उसके लिए प्रयास कौन सा है? जो भी प्रयास धर्म प्रवृत्ति का है, वो प्रयास हर वक्त वो का वही है। नया कुछ खिल नहीं रहा है, पुराने के साथ ही हमारी दोस्ती है। और पुराना हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको पकड़ के हम चले। पुराने में कोई बदलाव नहीं है, इसके लिए वो पसंद है। पुराने में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि नए विचार आते तो कोई नई आराधना, नए विचार आते तो कोई नया रास्ता, नए विचार आता है तो कोई नई दिशा, नया विचार आता तो पुराना द्वार भी टूट जाता। हम द्वार बंद करके बैठे और हर ज्ञान को हम इकट्ठा कर रहे हैं। हम हमारे जीवन के जो सम्यक्त्व के द्वार है, सम्यक्त्व के जो विषय है, सम्यक्त्व के जो नियम है, उसको हम बंद करके बैठे हैं। सम्यक दर्शन नहीं पाना, बाकी सब पाना। अच्छे विचारों से साधना शुरू नहीं करनी है। साधना शुरू करे बिना ही, जीवन में परिवर्तन लाए बिना ही सब कुछ करना है। चाहे फिर करोड़ों लाखों रुपये क्यों खर्च न कर दे, चाहे ये देह को शोषित क्यों न कर दे, चाहे इस देह को आग में क्यों ना डाल दे, चाहे इस देह पर इतने कष्ट सबके नाम पे वहन क्यों ना करे, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें प्रभु आपका मिलन नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी प्रतिमा चाहिए, आपके मंदिर चाहिए, आपने बताई हुई क्रिया चाहिए, आपने बताए हुए हर नीति नियम चाहिए। लेकिन मुझे प्रभु नहीं बनना। मेरी आत्मा को यहाँ पर सिर्फ अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म के नाते यदि कुछ कर रहे हैं तो वो चाहिए। कर्म परिवर्तन का ही हमारा सुर है, जीवन परिवर्तन का सुर नहीं है, स्वभाव बदलाने का सुर नहीं है। संयोग जो भी मिला, चीज वस्तु भौतिक सामग्री जो भी योग मिला, उसका उपयोग हुआ, लेकिन वो उपयोग सार्थक नहीं रहा। हमको देह मिला, उपयोग किया, रात को नहीं खाना, धन्यवाद, हमको देह मिला, हमें सोच मिली, हमें 1 घंटे का सामयिक करना चाहिए। 1 घंटे तक कोई पाप को आप छू नहीं सकते। आपको तब का बचखान मिला, आपने 12 महीने तक कुछ नहीं किया, 2 महीने 1 महीने आप उसमें जुड़ गए, धन्यवाद। आपने बहुत सारे विचारों से, बहुत सारे पापों के विचारों से पैसा इकट्ठा किया, अवसर आया पैसा खर्च करने का, आपने खर्च भी कर दिया, धन्यवाद। ये सब किसके लिए हुआ? तब दान क्रिया पचखान ये किसके लिए हुआ? कर्म परिवर्तन के लिए या स्वयं के परिवर्तन के लिए? यानी कि स्वयं के परिवर्तन के लिए स्वयं को ही अपने विचार पर दबाव डालना पड़ेगा। स्वयं का परिवर्तन तुरंत तैयार है, करना नहीं है तो हजारों लाखों साल का अंधेरा पड़ा रहेगा।
हजारों लाखों साल का अंधेरा मिथ्यात्व, हजारों सालों तक चलने वाला अंधेरा मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के आधारित, संयोगों के आधारित, संसार में ज्ञान बटोरने के आधारित जो भी अनुष्ठान, जो भी क्रियाएं हुई, वो परिवर्तन के कोई नए उजास की ओर न ले गया। यानी कि छोटी सी बात करने जाए तो एक अंधे आदमी ने सोचा कि मुझे उजाला मिल जाए, सोचा तो अंधे आदमी की तैयारी हुई उजाला पाने के लिए। किसी ने उसको सहारा दिया, सहायता की, लीजिए आपके आगे दीपक की रोशनी जला दी, उसको दिखता नहीं। उसने बोला ये नहीं, दूसरा जलाया, अब कैसा लग रहा है, ये नहीं दूसरा, वापिस तीसरा, चौथा, वो जलाता ही रहा। दीपक की हर ज्योत में वही रोशनी, वही मनोहरता, वही सामर्थ्यता थी। दीपक की हर रोशनी के अंतर्गत था, और दीपक की हर रोशनी होने के बाद वो दीपक की रोशनी को बदलने की कोशिश कर रहा था। वास्तविक स्थिति क्या थी? दीपक की रोशनी को बदलना था या खुद को बदलना था? क्यों? परमात्मा महावीर देव की परंपरा में 2500 साल से, 2600 साल से यही रोशनी चल रही आई, लेकिन अंधापन गया नहीं। हमें ये क्रिया चाहिए, हमें ये अनुष्ठान चाहिए, हमें ये तीर्थ चाहिए, हमें ये बातें चाहिए, हमें ये आराधना चाहिए। करो आराधना, लगे रहो। बदलाव किसने लाना था? क्रिया तो वही पुण्य सावक की है, वही सालीभद्र की वेरा ने की है, वही अनुष्ठान की क्रिया सब चल रही है। यदि इतनी सारी क्रिया चल ही रही है तो फिर इसकी अनुभूति क्या? यानी कि परिवर्तन कहां से शुरू होगा? अंधापन दूर करने से या दीपक बदलने से? अंधापन दूर करने की हमारी कोशिश थी, हमें प्रभु मिलन के करीब जाना है, हमें कर्म के परिवर्तन तरफ नहीं जाना। हमने कर्म परिवर्तन की ही सोच बनाई कि मुझे दुख मिला है, वो दुख कैसे दूर हो। अरे दुख तुम अकेले को थोड़ी मिला है, हमारे श्रीपाल मीणा को भी मिला था, हमारे प्रभु महावीर को भी मिला था। मिला नहीं था तो भी चाहा था, सामने गए थे कि दुख दे, दुख से ही मेरी आनंद की यात्रा शुरू होती है। हम डर गए, दुख नहीं चाहिए, हम परेशान हो गए, दुख से क्या, दुख से हम मर जाएंगे। अरे मिटेंगे तो ही कुछ मिलेगा, मिटता ही नहीं है। आज सुबह ही प्रवचन की बात हुई, हर बीज को यदि मिटने की पसंदगी नहीं है, मिटना नहीं है, तो उसे नया सौंदर्य पुष्प का नहीं मिलेगा, खुद को मिटना पड़ेगा। खुद के हर विभाव दशा को, खुद की पुरानी चालों को, सब पुराना बिखर देना पड़ेगा, तो ही वो पुष्प तैयार होगा। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः। ओम ह्रीं हरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं 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 हरहं नमः।
ग्रंथादिराज अभिधान राजेंद्र घोष वो अंधेरे को छीनने वाली रोशनी, अभिधान राजेंद्र कोश के अंतर्गत वो सूरज की किरणें हैं जो जीवन को उजाले से भर दे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि हमें सूरज की किरण चाहिए लेकिन अंधेरा नहीं चाहिए, या तो सूरज की किरण भी चाहिए और अंधेरा भी चाहिए, या तो सिर्फ सूरज की किरण ही चाहिए, तीन चीज यहाँ पर आती है। यदि आपने मन बना लिया आपके जीवन को देखते हुए कि मुझे हर संयोग के साथ ही रहकर मुझे साधना करनी है, तो ये संभव ही नहीं। मिला हुआ सबसे बड़ा संयोग जो आपकी दृष्टि में जो देह का है वो भी छूटने वाला है। कर्म का छोड़ने का प्रयास करना है, जो प्रयास वो हमें प्रभु की प्रसाद की ओर से मिला हुआ है, जो प्रयास हमें प्रभु की भक्ति से मिला हुआ है, वो प्रयास भक्ति के पीछे बहाए हुए आंसू से मिला हुआ है। कहने का मतलब तुम्हारा मन यानी कि तुम्हारा अंधेरा यदि वो कह रहा है कि भाई मेरा अंधेरा प्राचीन है, पुरातन है, हजारों लाखों सालों से है, इस अंधेरे को मैं काट नहीं सकता, तो क्या रोशनी संभव है? अंधेरे को काटने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी अनुष्ठान की क्रिया है, धर्म की क्रिया है, लेकिन धर्म की प्रवृत्ति वो न बदलने के लिए ही की है। हमने हमारे मन के साथ दगाबाजी कर दी। धर्म की प्रवृत्ति हमें परिवर्तन नहीं लाना है, इसके लिए ही हमने चुन ली। क्यों हमने अच्छे विचारों को नहीं चुना? क्यों हमने ज्ञान को नहीं चुना? क्यों हमने ऋषि मुनियों की परंपराओं से हम जुड़े नहीं? क्यों हम भी वो सूरज की किरणों से उजाले तक पहुंचे नहीं? किरण पकड़ ली, सूरज मिल गया, किरण को ही पकड़ने की हमारी कोशिश नहीं। वो सूरज की किरण वो संदेश है जीवन उजागर का, प्रभु की प्रसादी जिसे मिली है उसका वो प्रयास बना है तभी मिली है। बिना प्रयास से कोई संभव नहीं है, और प्रयास होते भी है, परिश्रम होता भी है, हम मेहनत करते भी है, लेकिन वो सब धर्म की क्रिया के नाम। यहाँ पर संयोग की परिभाषा से जो देह का संयोग है उस देह से यदि कोई क्रिया का भी संयोग हुआ तो क्रिया के संयोग से हमें कर्म को बदलने की कोई कोशिश करनी नहीं है, हमें सिर्फ हमारे आत्मबल को बदलने की कोशिश करनी है। कर्म को बदलना यानी पुण्य है तो उसे और अच्छा कैसे बने, ऐसे सुख कैसे मिले, पुण्य है तो कैसे अनुकूलताओं मिले, पुण्य है तो कैसे सुखमय जीवन व्यतीत है, पुण्य है तो कैसे भौतिक सामग्री मिले, पुण्य है तो कैसी आनंद अनुकूलता मिलती है। ये पुण्य चाहिए, इसके लिए सौदा कर दिया धर्म की क्रियाओं का। परिवर्तन के लिए धर्म नहीं किया, धर्म करना था स्वयं की अनुभूति के लिए, प्रभु मिलन के लिए। प्रभुता जहाँ थी उस प्रभुता को पास पहुंचने के लिए हमारा परिश्रम था, हमारा प्रयास था, लेकिन हमने तिथय रामे पश्यन्तु किताब में रख दिया। लगत सूत्र में तिथय रामे, परमात्मा मेरे पर आपका प्रसाद हो, आपकी कृपा हो, आपका वात्सल्य का झरना हर किसी पर बहता है, मुझे वो भी बहना है, मुझे भी भीगना है। किससे? आपकी भक्ति से। जो नेता लोग करते हैं, जिसमें पीछे लोग चिल्लाते हैं, लेकिन वो सब उधार है, किराए पे, इसमें कोई बल नहीं होता है, वास्तविकता नहीं होती है। वास्तविकता तो साधक की होती है जो अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है, जो मिट जाता है, जो पहुंच लेता है अपने आप को, वो साधक है। वो पाने के लिए त्वरा और तीव्रता दोनों के साथ चलता है। उसको कुछ पाना है, अधूरा है, इसके लिए पाना है। जिसको पानी की प्यास खत्म हो गई है वो कुएं के पास क्यों जाएगा, झरने के पास क्यों जाएगा? पानी की प्यास खत्म है। तो बात इतनी है कि धर्म की क्रिया की मूलभूत प्रवृत्ति क्या है? क्या कल की धर्म प्रवृत्ति आपको कोई संतोष नहीं दी? बार बार धर्म प्रवृत्ति करने का काम क्या है? इसके पीछे क्या वजह छिपी हुई है? क्या आप संतृप्त नहीं हुए, आनंदित नहीं हुए? दो पहलू है, या तो फिर आपने
पानी पिया नहीं है, इसके लिए प्यास है, इसके लिए पानी पीने के लिए जा रहे हो, या तो फिर पानी पी लिया उसके बाद आनंद आया तो बार बार पीने की आनंद की धारा को आप लेके आगे जा रहे हो। आपके पास प्यास की तड़पण है या प्यास का आनंद है? दो पहलू है। धर्म प्रवृत्ति करने वाला वो क्या अभी संसार की चीजों के लिए तड़प रहा है, या धर्म प्रवृत्ति करने वाला एक साधक की दिशा को पकड़ के आनंदित पल्लवित होकर निकलता है? संपदा का सार क्या है? सच्चाई का सार कहां जुड़ा हुआ है? बार बार क्रिया करने की वजह क्या? बार बार क्रिया करनी चाहिए, उसकी वजह क्या? हमने क्रिया का अपलाप तो किया नहीं, क्रिया छोड़ दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, ऐसी तो बात की नहीं। क्रिया के नाम के योग तो पे तैयार किए नहीं हमने। हम तो इतना कह रहे हैं कि जो क्रिया मिली है उसका जो संयोग है क्या वो दुख की परंपरा जुड़ कर सकता है? क्रिया करने वाला दुख की परंपरा से जुड़ा हुआ है तो वो क्रिया का बल क्या? यानी क्रिया करते वक्त तो उसे पता ही नहीं था कि इस क्रिया ने कौन सी मेरी प्यास बुझाई। क्रिया करते वक्त उसे पता चल गया कि ये क्रिया करने से मैं बहुत आनंदित हूं, यानी कि अमृत मैंने पा लिया, मैं संतृप्त हूं, इससे अभी आनंद आ रहा है, इससे अभी अच्छा टेस्ट आ रहा है, इसमें प्रचुर रस बह रहा है, इसे बार बार मुझे करना है, बार बार उस क्रिया से मुझे जुड़ना है। क्यों? क्रिया नहीं हुई उसकी वजह क्या, हुई तो वजह क्या? क्रिया हो रही तो उसे आगे की साइड क्या, पीछे की साइड क्या? क्रिया हो गई खत्म, उसके बाद की अनुभूति क्या? धर्म में जुड़ने वाले विद्यार्थी रहेंगे तो उसे ज्ञान अज्ञान कुछ पता नहीं चलेगा। क्रिया में जुड़ने वाले उसे हजारों क्रिया मिलेगी तो वो अंधापन, हजारों दीपक जलेंगे लेकिन रोशनी की अनुभूति नहीं होगी। अंधापन बदलना है, क्रिया के साथ हमारे विचार बदलना है। उस विचार को बदलने के लिए हमारी पूर्व तैयारी होनी चाहिए, और पूर्व तैयारी के लिए हमारा खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आंतरिक निरीक्षण हमारा होना आवश्यक है। कौन है हम? तो इस आत्मा को लेके। हाँ भगवान, विचार बदलने के लिए गुरुदेव क्रिया तो करना पड़ेगी ना। क्रिया जो कर रहे हैं उसमें दो रास्ते बताए। क्रिया करते करते विचार में बदलाव लावे। छोटे बच्चे की पूजा की क्रिया 3 साल से शुरू हुई है, 2 साल से 6 महीने के बाद शुरू हो गई जन्म के, तो वो छोटा बच्चा 60 साल का हुआ तो वही पूजा कर रहा है। परमात्मा क्या है उसे पता नहीं चला। उस छोटे बच्चे को भंडार में 2-5 रुपया रखा है तो अभी वो 2-5 रुपया रखता ही रहता। उस छोटे बच्चे को यहाँ बोला कि गुरु जी धोप दो, चलो पैर पे चरण सिर लगाओ, वो लगा दिया, हाथ लगा दिया, उसे पता नहीं हर रोज वही क्रिया चल रही है। क्रिया का निषेध हमने किया ही नहीं। क्रिया में छिपी हुई जो उजास की प्रक्रिया है, जो अंधेरे से दूर लाने की प्रक्रिया है, जो अंधेरे को काटने की प्रक्रिया है, जो एक नई सूरज की किरण उतर गई और हजारों संदेश एक साथ निकल आए, वो संदेश की प्रक्रिया है। यानी कि वैचारिक स्तर पर वो क्रिया हमें कहां ले जाती है? क्रिया देह का हिस्सा है तो क्रिया आत्मा का हिस्सा क्यों ना बने? क्रिया समय का हिस्सा है तो क्रिया कर्म तत्व का हिस्सा क्यों ना बने? क्रिया यदि हम दिन भर करते हैं, रात भर भी करते हैं, तो क्रिया करते करते हमारी पूरी उम्र चली गई तो वो क्रिया हमें सिद्ध की सोपान, हमें हमारे कर्म अक्षय की ओर क्यों ले जाती? हमें कर्म परिवर्तन नहीं करना है। लोगों ने मान लिया कि क्रिया करने से हम धर्म कर रहे हैं, लोगों ने स्वीकार लिया कि इस क्रिया से हम धर्मात्मा बन जाएंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ तो क्रिया के नाम पर उसे एक ही फल मिलता है, मुक्ति के सुख का। ज्ञानस्य फलम व्यक्ति ही दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आपका विचार वो आपके आत्मा के लिए शुरू हुआ, इसके लिए आत्मा की खोज ये क्रिया के नाम से हुई, तो उस क्रिया को करने के लिए मुझे देह मिला है, लेकिन विचार ना मिले तो? यानी कि क्रिया का निषेध नहीं बताया, लेकिन क्रिया करते करते वक्त उसे अपने हर कदम पर हर सफलता की मंजिल करीब आ रही है, वो एहसास होना जरूरी। यानी कि पूजा करने वाला किसको मिलेगा? परमात्मा को मिलेगा या पत्थर को मिलेगा? पूजा करने वाला मंदिर में गया, मंदिर पूरा पत्थर का बना, वो पत्थर होके आएगा या परम तृप्ति परम अनुभूति लेके आएगा? दिख तो नहीं रहा स्वभाव का परिवर्तन। मंदिर जा रहे, बढ़िया, जाओ, हमें मना रहे ना, जाना ही चाहिए, क्यों ना जाना चाहिए? ये निमित्त है, परमात्मा के साथ बैठना चाहिए। परमात्मा को देखेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, लेकिन मानव जीवन में पर्याप्त नहीं है। मानव जीवन में आपको प्रभु महावीर बनना है। प्रभु महावीर के लिए हमारा जन्म हुआ है, प्रभु महावीर बनने के लिए जन्म हुआ है, प्रभु महावीर की पूजा के लिए हम पैदा हुए। तो यहां से अभी यात्रा कौन सी नहीं शुरू होगी? यहां से उपासना से, मंदिरों से, सामायिक से, प्रतिगमन से
माला के जाप से, धूप दिया से, तपस्या से, ये सब होने के बाद हमारी आपकी नई यात्रा कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पर हम रुके, उससे आगे क्या है? ये छोड़ देना है? नहीं। बदल देना है? नहीं। बदलाव लाना है। दीपक हजारों है, रोशनी का एहसास क्यों नहीं हो रहा? सुर हजारों छेड़े जा रहे हैं, संगीत चारों ओर गुंज रहा है, कोयल की भी आवाज सुन रही, कुदरत हमें बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हमें वो बोध नहीं होता। समय के साथ साथ हमें बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। संयोग यदि दुखदायी है तो हमें दिखता है कि दुखदायी संयोग, इनको देख कैसे दुख दे रहा है। धनी लोगों की आंखों में झांको, जिसने कुछ पाया है और जो कुछ पाने के बाद वो पावर में रह रहा है, उसके जीवन में झांको कि क्या ये संयोग उसको शांति की नींद दे रहा है? जितनी आल ऊपर, जितनी झाग जमाड़, जितनी ये जंजीरें, जितनी ये झाल बिस्तरती रहती है, विस्तृत होती है, इतना वो ज्यादा उलझता रहता है। भगवान ने कब बताया होगा तुझे त्याग करना है? भगवान ने कब बताया होगा संयोग से मुक्त होने के लिए निष्परिग्रह, परिमाण परिव्रत, जितना त्याग हो सके कर। शुरुआत कर भोजन के त्याग से, भोजन से त्याग से शुरुआत कर। भोजन का त्याग जो हुआ, इस भोजन के त्याग के शुरुआत में मन में रहे हुए विषय कसाय अहंकार है, ईर्षा निंदा है, गलत फहमियां है, ज्ञान चालबाजियां है, उस टूट कपट तिथियों को भी वो सपनी तू है तो छोड़ दे, छोड़। त्याग संजोग है, उससे मुक्त होना है। इसके लिए वो मुक्त करे, उससे पहले हम उससे मुक्त हो जाए। वो हमारे से दूर हो जाए, वो बिछड़ जाए, उससे पहले हम त्याग करें। श्रवण परंपरा होती ही नहीं। प्रभु महावीर ने यदि आत्मा की बात नहीं की होती तो, और श्रवण परंपरा नहीं होती तो कुछ नहीं होता। कल रात के व्याख्यान में हमने यही बात की। प्रभु महावीर देव है, प्रभु महावीर देव देशना दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु महावीर देव ने सब कुछ बोला, तप करो, त्याग करो, दान करो, सब कुछ करो, लेकिन आत्मा के लिए नहीं। बस आत्मा के बिना सब कुछ करना। इस पोजीशन को हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार सकते हैं? हाँ या ना? चलो छोटी बात, बहुत छोटी, बहुत सिंपल बात। हम आप सबके घर बैठने आएंगे, गुस्से आपके घर करेंगे, आप बोलोगे आपके साथ प्रतिगमन करेंगे। प्रतिगमन में हम 2 घंटा बैठेंगे, आराम से करेंगे। हम जहाँ भी बैठे हैं वहां पर हम सब ध्यान करेंगे, कौशल करेंगे। समझना ध्यान से, हाँ सब बात है। गुस्से करेंगे, ध्यान करेंगे, कौशल करेंगे, वंदन करेंगे, गीत गाएंगे, भक्ति करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन व्याख्यान हम नहीं कर पाओ। चलेगा नहीं चलेगा? सब कुछ करना, लेकिन व्याख्यान नहीं होना चाहिए 4 महीना। क्यों? व्याख्यान के बिना सब कुछ करना। व्याख्यान वो प्राण है आराधना का, परिवर्तन का, साधना का, जीवन उजागर करने का। व्याख्यान ही नहीं होगा तो क्रिया का क्या मूल है? ये व्याख्यान से ही वो क्रिया और धारदार बनती है, उसमें और ताकत आती है, क्रिया और बलवान बनती है। उसे वो क्रिया करते लोग तो और भावों की प्राप्ति होती है। क्यों? व्याख्यान था इसके लिए, प्रवचन था इसके लिए। बस परमात्मा महावीर ने ये बात की कि तुम कुछ भी कर रहे हो तो आत्मा के लिए करो। तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही है तो तुम्हारे लिए रिवर्स साइकोलॉजी, आत्मा के लिए मत करो। ठीक है? बात बैठी कि नहीं? भेजन घुसी के नहीं, आत्मा के लिए कुछ नहीं करना। रिवर्स साइकोलॉजी, ये सब आत्मा के लिए क्या करना? क्यों परेशान होना यहाँ पर बैठे हुए? क्यों भोजन छोड़ना 24 घंटे के लिए? क्यों बार बार आके माला गिनते ही रहना? क्यों बार बार आके 1 घंटे तक यूं सामायिक प्रकरण करना? क्यों रात को खाना छोड़ देना? क्यों ये सब बाहर का विचरण, बाहर का छोड़ देना? ये सब छोड़ देना क्यों? क्यों छोड़ना? रिवर्स साइकोलॉजी, आत्मा के लिए कुछ नहीं करना। अब आप बोलो आत्मा के लिए ही करना है, तो मैं बोल रहा हूं तो नहीं पल्ले पड़ रही है। मैं बोल रहा हूं तो पल्ले नहीं पड़ रही है, और आपको मैंने समझाया उल्टा, रिवर्स, तो पल्ले पड़ गए। और इससे सिंपल बात, आपको यहां कुछ करने का काम नहीं। यहां पर सिर्फ जो सहयोग मिले हैं ना, जो अनुकूलता मिली ना, बस उसको आप संभालो, उसकी